हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। ये बात बहुत ही पुरानी है। काशीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग खेती बाड़ी छोटे मोटे कारोबार करके अपना जीवन गुजारते थे। उसी गांव में जिनके पास खेत नहीं था वह बड़े जमींदारों के पास जाकर खेती बाड़ी का काम करते हैं या फिर बड़े व्यापारी या किसी सेठ के यहाँ काम करते थे और अपना जीवन व्यापन करते थे। इसी गांव में नटवर लाल नाम का एक जमींदार रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और लालची था। गांव के लोग ब्याज देता और जो व्यक्ति समय पर पैसे ना देता था तो वो उस व्यक्ति से 3 गुना ब्याज लेता था। इसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था, बहुत ही गरीब और लाचार था। उसके पास कोई भी खेत नहीं था, इसलिए वह जमींदार नटवर लाल के यहाँ काम करता था। मोहन बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। सुनती हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे जमींदार के यहाँ भी जाना है। अगर थोड़ा सा भी विलम्ब हो गया तो जमींदार मेरी जान ले लेगा। अहो, आप और आपके जमींदार जी थोड़ा सा लेट क्या हो जाए, पूरा पहाड़ सर पर उठा लेते हैं। बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे भाग्यवान, सब्जी नहीं है क्या? अजी, सब्जी कहाँ से लाऊंगी? सब्जी लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं? कल जो आपने पैसे लाए हो वो दाल चावल में ही खर्च हो गए हैं, तो सब्जी कहाँ से आती? अच्छा ठीक है भाग्यवान, दाल चावल ही लाओ, पता नहीं हमारे नसीब में कब अच्छा खाना लिखा है। अजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है उस नटवर लाल के यहाँ काम मत किया करो। वो बहुत ही लालची और बेईमान इंसान है। वो सिर्फ किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। आप दूसरे के यहाँ काम करने क्यों नहीं जाते? आप उसके यहाँ इतना काम करते हैं और आपको पैसे के नाम पर 2-4 रुपए देते हैं। भाग्यवान ऐसा नहीं कहते, वो तो हमारे अन्नदाता है, उसके ही बदौलत हमारा घर चल रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ हाँ, आप तो कहेंगे कि उन्हीं की वजह से हमारा घर चल रहा है। फिर मोहन खाना खाकर नटवर लाल के यहाँ चला जाता है। अरे मोहन, आज तुम फिर से लेट करके आए, तुम्हारे टाइम का कोई आता पता रहता है या नहीं? नहीं सेठ जी, 5 मिनट तो लेट हुआ हूँ। अच्छा, 5 मिनट लेट हुआ है, अब तो शाम को 1 घंटा लेट जाएगा। तेरे 5 मिनट का हिसाब 1 घंटे के वसूल जाएगा। अच्छा चल जा, अब बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी से सारे काम निपटा। अरे नटवरलाल सेठ जी, आपसे कोई मिलने आया है बाहर। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह कौन आया है मिलने के लिए? जाओ उसे भेज दो। अरे सेठ जी, मेरे को कुछ पैसे उधार चाहिए। उधार के पैसे तो मैं दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाए हो या नहीं, कि खाली हाथी आ गए हैं? मैं बिना कुछ गिरवी रखे उधार नहीं देता हूँ, तुमको पता ही होगा। हाँ सेठ जी, मैं लाया हूँ गिरवी रखने के लिए। ये रही मेरी बीवी की पैरों की चांदी की पायल, आप इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगा। हाँ देता हूँ, थोड़ी देर रुको। नटवरलाल उस चांदी के पायल को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। अरे सुखिया, आजकल ये लोगों को क्या हो गया है? लोग ज्यादा ब्याज और पैसे नहीं ले जा रहे हैं और ब्याज का धंधा भी मंदा चल रहा है। जरा पता तो लगा सुखिया, लोग ब्याज कोई पैसे कहाँ से ले रहे हैं? इनको ब्याज के पैसे नहीं चाहिए क्या? आखिर गांव के लोगों को हो क्या गया है? सेठ जी, मैंने सुना है कि कोई गांव में एक नया व्यक्ति आया है जो लोगों को कम ब्याज पर पैसे दे रहा है, और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ही अमीर है, जिसकी वजह से उसके पूरे गांव में चर्चा हो रही है। आजकल लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, वो इतना बड़ा दानी हो गया कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए पैसे दे रहा है। लगता है इससे अब हमें मुलाकात करनी ही पड़ेगी। क्या हाल है भाई धनीराम? मेरा तो सब ठीक है। नटवरलाल, तुम बताओ, तुम कैसे हो और मेरे घर कैसे आना हुआ?
अरे धनीराम, मेरा भी सब ठीक है। मैंने सुना है कि तुम लोगों को ब्याज पर पैसे देते हो, और वो भी कम ब्याज पर, और तो बिना कुछ गिरवी रखे ही। हाँ भाई नटवरलाल, तुमने बहुत सही सुना है। मैं लोगों को बहुत ही कम ब्याज पर पैसा देता हूँ और कुछ गिरवी भी नहीं लेता हूँ। इन गरीब लोगों से ज्यादा ब्याज लेकर क्या मिलेगा। मैं इनके बस काम आ जाऊँ, बस यही बहुत है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। नटवरलाल और मेरे को क्या चाहिए। अरे धनीराम, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम इतने कम ब्याज पर पैसे देकर इनका भाव बढ़ा रहे हो। देख लेना, एक दिन तुम्हारे ही सर पर आकर चढ़ जाएंगे। तुम इन गांव वाले को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। ये देखने में बहुत ही ज्यादा सीधा साधा दिखते हैं और अंदर से बहुत ही बड़े राक्षस है। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा ब्याज लगाकर पैसे देते हैं और इनका सारा कुछ हड़प लेते हैं, तभी ये मानेंगे। अरे भाई नटवरलाल, तुम भी क्या बात कर रहे हो। ये भोले भाले लोग आखिर क्या बिगाड़े हमारा। और मैं तो कहता हूँ तुम भी कम ब्याज पर पैसे दिया करो। अगर तुम उनकी मदद करोगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। नहीं धनीराम, मैं अपने वसूले के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम ही पुण्य कमाओ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। धनीराम अपने घर में अपनी बीवी और 2 बेटा बेटी के साथ रहता था, और बेटा बाहर पढ़ाई करता है, जो कि गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आया करता था। अब इधर नटवरलाल भी घर आकर धनीराम के बारे में सोच रहा था। इस धनीराम का तो कुछ करना पड़ेगा। इसका घर इतना बड़ा और सुंदर है, तो इसके घर में पैसे कितने होंगे। ऐसा सोचकर नटवरलाल उसी रात को उसके घर पर चोरी करने जाता है। रात के अंधेरे में वो मोहन के घर आ गया, उसके कपड़े चुरा कर पहन लिया। अब तो इन कपड़ों में मेरे को कोई पहचान भी नहीं पाएगा, ना ही मेरे ऊपर कोई शक करेगा। देख लिया तो मोहन समझेगा, ऐसा मन ही मन सोचकर वो चुपके से धनीराम के घर पहुंच जाता है और उसके तिजोरी से सारा पैसा चुरा लेता है और वहां से चुपके से चला जाता है। सुबह को जब उसकी पत्नी तिजोरी खोलती है तो सारे पैसे गायब हो जाती है और वो बहुत रोती है और चिल्लाती है। पैसे चुरा कर लेकर गया। और थोड़ी ही देर में धनीराम के घर पर पुलिस भी आ जाती है। फिर धनीराम पुलिस को सारी बात बता देता है और पुलिस गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करता है, मगर इतनी पूछताछ करने के बाद भी चोर का आता पता नहीं होता है। चलो, ऐसे ही पूछताछ करते करते 1 सप्ताह निकल जाता है और धनीराम के घर पर आकर पुलिस बताती है, देखिए सेठ जी, अभी तक चोर का अता पता नहीं चला है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस चोर को पकड़ने में हम जल्दी ही सक्षम होंगे और चोर को पकड़ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलकर पुलिस वहां से जा ही रहा था, तभी पुलिस की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। ये क्या है सेठ जी। अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है, वो मेरे बेटे ने लगाया है। वही 10 दिन पहले लगाकर गया है और कह रहा था बापू शहर के सबसे घरों में कैमरा है, हमारे घर में भी कैमरा लगना चाहिए। अरे सेठ जी, आप पहले क्यों नहीं बताए, हम तो बहुत ही पहले ही चोर को पकड़ लिया करते। अगर आप ये सीसीटीवी कैमरे की जानकारी पहले दिए होते, क्योंकि आपके घर में चोरी तो 1 हफ्ते पहले हुई है और आपका सीसीटीवी कैमरा 10 दिन पहले का लगा है। क्यों रे मोहन, तुमने धनीराम के घर में चोरी की है। तेरी इतनी हिम्मत नहीं साहब जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमने चोरी नहीं की है। अच्छा, तुमने चोरी नहीं की है तो फिर आधी रात को धनीराम के घर में क्या कर रहा था। तेरे सारे कारनामे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तूने कैसे उसके घर में चोरी की है। अब जल्दी से बता दे, सारे गहने और पैसे कहाँ पर है। पर सर जी, मेरे पास तो कोई जेवर और गहने नहीं है और ना ही पैसे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई चोरी नहीं किया हूँ। अरे हवलदार, ये ऐसा सच नहीं बोलेगा, ले चलो इसको थाने।
ये वही सच बोलेगा। जब इसके पीठ पर 4 डंडे पड़ेंगे तो खुद ही सच बोल देगा। अब इधर पुलिस मोहन को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है और इधर घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर मोहन की पत्नी मोहन से मिलने थाने में पहुंच जाती है और मोहन से रोते हुए बात करती है। अजी, मैं जानती हूँ कि आपने चोरी नहीं की है, लेकिन एक बार आपके मुंह से सिर्फ सुनना चाहती हूँ। भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की ही। भगवान की सौगंध, मेरे को कोई फंसा रहा है, मैं चोरी नहीं करता हूँ। फिर मोहन की पत्नी इस बारे में सोचते हुए थाने से बाहर आ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की है तो उन्होंने चोरी नहीं की है, फिर उनको पुलिस चोर क्यों बोल रही है? इस सच का तो पता मेरे को लगाना ही पड़ेगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तो पता लगा कर ही रहूंगी। मुझे अच्छी तरह से उस सीसीटीवी कैमरे में देखना होगा कि आखिर ये मामला क्या है, कोई और तो नहीं। फिर थोड़ी ही देर में कुंती धनीराम के घर पर पहुंच जाती है और उनसे बोलती है, सेठ जी, क्या आप मुझे एक बार अपना सीसीटीवी कैमरा दिखा सकते हैं? उस कैमरे में देखना चाहती हूँ कि आखिर वो ही मेरे पति है या कोई और है। धनीराम बहुत ही भला इंसान था। वो सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए तैयार हो गया। फिर सीसीटीवी कैमरे में वो देखती है और तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो मोहन के ही थे, पर जो कपड़े के अंदर व्यक्ति था वो मोहन नहीं था। तभी कुंती की नजर उस व्यक्ति के हाथ में पहने चमकीली घड़ी पर जाती है और उसको अब पूरा यकीन हो गया कि वो व्यक्ति मोहन नहीं है। सेठ जी, ये जो कपड़ा पहना है व्यक्ति, ये मेरे पति का है कपड़ा, लेकिन जो कपड़े के अंदर व्यक्ति है वो मेरे पति नहीं है, ये कोई और व्यक्ति है। ये देखिए, इसके हाथ में एक चमकीली घड़ी है। मेरे पति चमकीली घड़ी कभी नहीं पहनते हैं। सेठ जी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं इस सच का पता लगा कर रहूंगी। कुंती, अगर ऐसा है तो तुमको साबित करना होगा ये जो व्यक्ति है वो तुम्हारा पति नहीं है। अगर तुम ऐसा कर दोगी तो तुम अपने पति को बचा लोगी, लेकिन इसके लिए तुमको उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ना होगा। ठीक है सेठ जी, आप मुझको टाइम दे दीजिए, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और मैं उस चोर का पता लगा कर ही रहूंगी और ये साबित भी कर दूंगी कि मेरे पति चोर नहीं है। ऐसा कहकर कुंती वहां से चली जाती है और रास्ते में मन ही मन सोचने लगी, आखिर ये चोरी किसने किया होगा? हमारे गांव में तो कोई ऐसी घड़ी नहीं पहनता है और ना ही उनके पास पैसे है कि वो घड़ी पहन सके। ऐसा तो दो ही व्यक्ति है, या तो धनीराम सेठ जी या नटवर लाल। जरूर वह नटवर लाल का ही काम होगा। वो लालची और बहुत ही बेईमान इंसान है, ये उसी का किया धरा होगा। ऐसा कहते कहते वह नटवर लाल के घर पर आ जाती है और जब उसकी नजर नटवर लाल के हाथ पर पड़ती है तो उसको वही घड़ी दिखाई पड़ती है। अब वो समझ गई थी कि चोर और कोई नहीं, नटवर लाल ही है। फिर कुंती को देखकर नटवर लाल उससे बोलता है, अरे तुम मोहन की पत्नी हो ना? तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? कहीं तुम मेरे घर की चोरी करने तो नहीं ना आई हो? तुम्हारा पति तो चोर निकला। अब कुंती मन ही मन सोचती है, अगर मैं इसे बिना कुछ बोले चली गई तो इसको
अगर मैं इसे बिना कुछ बोले चली गई तो इसको मेरे पर शक हो जाएगा। इससे बचने के लिए तो कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। अरे सेठ जी, मुझे काम चाहिए था, कृपया मुझे कोई काम दे दे। नहीं, मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा। जब तेरा पति ही चोर निकला तो क्या तुम सीधी शादी होगी? चली जा यहाँ से। मैं कोई तेरे को काम देने वाला नहीं हूँ। फिर क्या? कुंती इसी बात का इंतजार कर रही होती कि उसको नटवरलाल यहाँ से भगा देता है। फिर कुंती निराश होने का नाटक कर वहाँ से चली जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर सब कुछ सच सच बताती है। फिर अगले दिन पुलिस नटवरलाल के घर पहुंच जाती है और देखती है कि नटवरलाल के हाथ में वही चमकीली घड़ी है। फिर क्या? नटवरलाल को पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। अब इधर धनीराम भी पुलिस स्टेशन आ जाता है और मोहन को छुड़वाकर नटवरलाल को जेल में बंद करवा देता है। अरे मोहन, मेरे भाई, मेरे को माफ कर देना यार। मुझे लगा मेरे घर में तुम ही चोरी किए होंगे। मैं भी धोखा खा गया यार, लेकिन तुम्हारी पत्नी का तो जवाब नहीं। इसको तो थोड़ा सा भी शक नहीं था तुम पर कि तुम चोरी किए हो। वो बार बार यही कह रही थी कि मेरे पति चोर नहीं है। ऐसी पत्नी तो बहुत सौभाग्य से मिलती है मेरे दोस्त। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास ऐसी पत्नी है मेरे भाई। अच्छा, तुमसे मेरे को एक बात कहनी थी। तुम क्यों नहीं मेरे घर पर आके काम करते हो? मैं तुमको अच्छा पैसा दूंगा। अब मोहन धनीराम के घर पर बहुत ही ईमानदारी से और नेक दिल से काम करता है और धनीराम भी उसको अच्छे पैसे देता है, जिससे उसके घर का खर्चा अच्छे से चल जाया करता था। अब उसके परिवार में सब कोई खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।